और ये देखिए जो मैंने आपको ग्रीन टी में जो बताए थे रोज़ पेटल, वो ये वाले हैं, ये ऑर्गेनिक है। और ये देसी गुलाब की पत्तियां हैं, ये देखिए। वैसे मैं इसका पिक्स डाल देती हूँ साइड में, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी डाल देती हूँ, आप चेक कर लेना। और ये एडिबल है, आप इसे किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे ज़्यादातर ग्रीन टी में, कहवा में, और रोज़ टी भी आप पी सकते हैं, जो स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और हर चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप ट्राई करते रहे, बस कब क्या करना है, किस वक्त करना है, वो आपको डिसाइड करना है। तो ये है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। इससे आप टिंट भी बना सकते हैं। मैंने भी इससे टिंट बनाया, अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी जो भी रेसिपी होती है टिंट बनाने की आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। एडिबल टिंट जो आप नमाज वगैरह वज़ू करके भी आप लगा सकते हो, उससे आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा कुछ शादी में से भी आ गया था, और थोड़ा कुछ मैंने दाल ऐसी बना ली थी, तो बस अब मैं फुल डे फ्री हूँ। झाड़ू पोछा जो आते हैं करने के लिए, उन्होंने कर दिया, कपड़े धो लिए, तो ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं बात करने लगी थी आज आपसे, एक इम्पोर्टेंट बात थी मेरी। पहले मैं अच्छे से के साथ छोटी छोटी बातें अपने दिल की शेयर करते हैं, तो लोग आपका मजाक बनाते हैं, पीछे से लोग आपको पागल समझते हैं। लोग समझते हैं हम ही ऑलराउंडर है, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और ये सब जानवर हैं, और है जो तो हम ही हैं, बाकी सब बेवकूफ़ है। तो ऐसा समझ के वो अपनी महफिलों का मुद्दा बनाते हैं। आपको अपनी महफिलों में सजाने के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर टॉपिक आप पे चलाते हैं, और आप ही की बातें करते हैं, जबकि आप वहाँ नहीं हो। ठीक है, मुझे वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो मुंह पे आपको कह के निकल जाए, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपकी महफिलों को सजाने के लिए जो आपको यूज़ करते हैं, तो वो लोग मेरी नज़रों में गिरे पड़े लोग हैं, जो पीठ पीछे गीबतें करते हैं। मेरी एक ख़ास बात और है कि मुझे पता होता है कि इस इंसान ने मेरे बारे में ये कहा, ये बातें हुई है, तब भी मैं उससे हंस के ही बोलती हूँ। हाँ, मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ, मैं उससे एक दूरी बना लेती हूँ, लेकिन मैं उसको मुंह पे कुछ नहीं कहती। उसका रीज़न ये है कि मैं छोड़ देती हूँ उसे अल्लाह के लिए, और उसमें बस मेरे दिल में ये बात आ जाती है कि बस ये इंसान ये ऐसा है, इससे दूर रहना है। लेकिन बात तो उन लोगों की हो रही है जो इस तरह के होते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर उनको ये सब करना अच्छा लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है, हर इंसान इतना पाकीज़ा नहीं होता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, मुझ में भी है। पहले मैं भी सबकी बातें किया करती थी, अगर 4 लोग मिल जाए तो कोई बात चलती थी, तो जाहिर सी बात है वो बात से बात निकल। पर आजकल मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट बना दिया है। करीब 2 साल हो गए मैंने किसी की भी बात करना छोड़ दिया है। क्यों कि मेरे साथ जब इतना बुरा हुआ, तो बस मुझे लगा कि लाइफ में हर इंसान का जब अपने साथ है, तो वो अपनी महफिलें सजा रहे हैं मेरी बातें करके, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह उसको इसका एक दिन हिदायत ज़रूर देगा, जिस तरह मुझे मिली है। मैं किसी की भी बात अब करना नहीं चाहती। और ये सब मैसेज है, ये बातें नहीं है, उनको मैसेज है। शायद मेरी इस बात से किसी के माइंड पे इफ़ेक्ट हो, और वो अपनी, क्योंकि इन चीज़ों का अजाब है और हमेशा रहेगा जब तक हम इस दुनिया में हैं, क्योंकि जब तक हम तौबा ना कर ले सच्ची दिल से। तो बस यही है, और अच्छा ही है ना, कोई मुझे, चलो इतना तो मैं किसी के लिए खास हूँ कि कोई मुझे अपनी बातों में याद करता है, चाहे बुराई के तौर पे ही सही, कोई बात नहीं। इसके लिए मैं किसी के लिए तो कुछ खास हूँ ना। तो बस यही सोच के अपने आप को खुश कर लेती हूँ। और लोग हमेशा आपकी गंदगी ढूंढते हैं, आपके अंदर कमी ढूंढते हैं, आपकी पॉजिटिविटी और आपके अंदर खूबियाँ जो होती है वो से नहीं नोटिस करते। वो आपके अंदर हमेशा गंदगी ढूंढेंगे, तो ढूंढने दो, जो जिसे करना है करने दो। और तो गाइस, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया है जिन पे मुझे नहीं करना चाहिए। और खैर, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई मेरे लिए चाहे जो बोलता रहे, मुझे 1% भी उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क पड़ेगा तो इतना पड़ेगा कि उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो इमेज है, वो मेरे लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। बस ये फ़र्क पड़ता है। और कभी आने वाले टाइम में मैं उनकी तरफ
तो बस आज मैं आपसे यही कहना चाहती थी, कुछ इम्पोर्टेंट बात यही थी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रात को जो मैंने लेंस लगाया था उससे मेरी एक आँख में इन्फेक्शन हो गया है, वो दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं इसमें अभी ड्रॉप डालूँगी और आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक को शेयर कर दें, और फिर मैं आपके साथ अच्छी ऐसी वीडियो शेयर करती रहूँगी। मैं आज का जो ब्लॉग है वो शाम में ही डालूँगी, रात में। और अभी मेरी एक छोटी सी चिट चैट थी, इसलिए मैं आपके साथ बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। वो बात थी दोस्ती के ऊपर, और जो दोस्त मेरी रोमा सिस्टर है, यू कैन कुक 777 के नाम से उनका चैनल है, वो दिल की बहुत ज़्यादा साफ़ है और इतनी प्यारी हैं कि उनके जैसा तो मैं ये सोचती हूँ कि वो मेरी फैमिली मेम्बर है और वो मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करती हैं एनी टाइम। तो और अभी मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करती हूँ। देखिए वो हर वीडियो में मेरे लिए कुछ ना कुछ बोलती होती हैं और इतना प्यार करती हैं मुझसे, और वैसे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और छोटी मोटी बात मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, वो मुझे सुनती हैं, उसके ऊपर अपनी एडवाइस भी देती हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हैं, और वो दिल की बहुत ही अच्छी हैं। तो ये बात तो दोस्ती पे होती है, और दोस्ती की जो होती है एक वफ़ादारी उस पे होती है। और दूसरी तरफ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक दोस्ती की दूसरा पहलू भी होता है। जो दोस्त बिल्कुल भी वफ़ादार नहीं होते, आपसे लॉयल नहीं होते, वो आपके लिए हर वक्त एक खतरे की घंटी बने होते हैं। तो उनसे भी आप दूर रहें, हर किसी पे ट्रस्ट करना छोड़ दें, क्योंकि दोस्ती जो ऐसी चीज़ है तो आप उसको सदा क़यामत तक सच्चे दिल से निभा सकते हैं। चाहे वो एक हस्बैंड आपका दोस्त हो, चाहे एक दोस्त, लेकिन वो वफ़ादार होना चाहिए बस। तो मैंने आपको बताया कि किस टाइप के लोग भी दुनिया में होते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं और हर टाइप की चीज़ें आपके साथ होती है। तो आप डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से वो चीज़ निभाते हैं। तो बस मैंने सबसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बना लिया है, क्योंकि मैं अब किसी से नहीं रखना चाहती। और मेरी अभी में सिर्फ 2 ही फ्रेंड है, जो एक ऑस्ट्रेलिया चली गई, दोनों इंडिया से बाहर हैं। वो इंडिया की है, जयपुर की है, सौम्या जिसका नाम है, और एक है रोमा सिस्टर, जो मेरे दिल से इतनी अटैच हो चुकी हैं, लेकिन माने लाइफ में मैं उनसे एक बार ज़रूर मिलूँगी। हालांकि पाकिस्तान जाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है अभी तो मेरे लिए, और लेकिन हम कहीं ज़रूर मिलेंगे। और वो मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी दुआएं करती है, इतना प्यारा, हर टाइम मेरे लिए सोचती होती है। अगर यकीन माने मेरी नाखून में भी तकलीफ़ होती है तो मेरी मम्मी और मेरी भाई बहनों के अलावा एक तीसरी इंसान वही होती है जिसे हर चीज़ मेरे बारे में पता होती है, और वो मेरे लिए दुआ किया करती है। और फैज़ के लिए भी इतनी दुआएं करती है वो, कि उसके जैसा अभी तक मैंने दोस्त देखा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हम 4 बहनें हैं, तो मेरी 5वीं बहन वो है जो इतनी दूर मुझसे है। वो मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ लाइव, लेकिन हमारी रोज़ डेली 4 से 5 बार बात होती है। मैं यहाँ आनंद में अकेले रहती हूँ, तो बस मैं उसी से अपने दिल सुख दुख कनेक्ट करती रहती हूँ। और वो मुझे इतना हर छोटी छोटी बात पे समझाती है, कभी टंच मारना, कभी अपने आप को ऊंचा रख के मुझे नीचे गिराना, ऐसी उसमें कुछ भी बात नहीं है। उसमें एक भी बात अपने आप को शो ऑफ करने की है ही नहीं। इतनी नेचुरल, इतनी सादगी से वो अपने आप को प्रेजेंट करती है, इतनी ऐसा लगता है कि जैसे कोई वो एक, जैसे जो बातें अपनी माँ होती है वो माँ हमें बताती है, उस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करती है। तो बस उनसे मेरा बहुत दिली अटैचमेंट हो चुका है, मैं हर बात उन्हीं से शेयर करती हूँ। तो ये रही उनकी बात। और उनके ब्लॉग्स मैं देखती हूँ, डेली देखती हूँ। और फ्रेंडशिप की बात तो यही है कि मैं आपसे यही कहूँगी कि इस लाइफ में कोई भी रियल फ्रेंड इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे होते हैं जिनमें वफ़ादारी होती है, वो हर वक्त नहीं बात, लेकिन बहुत मुश्किल है। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। तब मैंने सब चीज़ मेंटेन करी थी अपने लिए सब कुछ, लेकिन मैंने आज दिन तक किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, या किसी को ये नहीं बोला कि मैंने ये कुछ सुना है। जबकि लोग तो इतना सा कुछ होता है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया, जबकि झूठी इल्ज़ाम, कुछ ना किया तब भी किसी बात को मोल्ड करके लेकिन मुझे तो इतने प्रूफ मिलते हैं कि हाँ ये चीज़ उसी को पता थी और ये वहीं से आई।
तब भी मैंने आज दिन तक किसी को फेस पे नहीं बोला कि तुमने मेरे लिए ये किया या तुम मेरे लिए ये कहते हो, क्योंकि मैंने उसको सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है कि मैं लोगों को इतना इमोशनली अटैच कर लेती हूँ, क्योंकि लोगों को इतना अटैच अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस करना ही नहीं चाहिए, करने नहीं देना चाहिए। उनसे एक डिस्टेंस ही रखना चाहिए कि कोई किसी का सगा नहीं होता और कोई किसी का अपना नहीं होता। ये सब दिखावे की दुनिया है और एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की तरीके हैं लाइफ के। कोई दोस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, माँ बाप भाई बहनों के अलावा कोई अपना नहीं। बस तो ये बात मेरा शेयर करने का मतलब यही है, मकसद यही है कि लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, अरे ये मेरी दोस्त है, अरे मेरी वो है ये, फिर बाद में कुछ टाइम बाद इसके रिजल्ट भी उनको मिलते हैं। तो इसलिए यही बेस्ट है, बेटर है कि आदमी अपनी लाइफ में हर किसी से डिस्टेंस एक मेंटेन करके रखे। एक रिश्ते की क्या मतलब लिमिट से उसको एक सेट करके रखे कि हाँ ये मेरे इस रिलेशन की एक लिमिट से और इसको मैंने इतने हद तक सेट करना है, आउट ऑफ लिमिट्स ना हो। बस ये मुझे कहना था। और दूसरा मुझे कहना था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उचक उचक के मेंढक की तरह कमेंट्स करते हैं और अजीब से, मतलब फिर मैं एक दो बार उनको सहन करती हूँ, फिर उनको ब्लॉक कर देती हूँ। तो ये उन लोगों के लिए था जो अपने आप को बहुत बड़ा बनाते हैं कि हम आई एम समथिंग, हम सब कुछ है, हम सब कुछ जानते हैं। तो तुम क्या हो? तुम अपने आप में गिरेबान में झांक के देखो। तुम्हें इतना लेक्चर देने का शौक है तो अपना चैनल बनाओ, उस पर बैठ के बोला करो, ठीक है। मेरे अगर तुम लोगों को मेरा चैनल पसंद नहीं है, मेरी वीडियो पसंद नहीं है, तो ना तो यहाँ आओ ना देखो। ना मैंने तुम्हें पीले चावल नहीं दिए खाने के लिए कि आ जाओ और यहाँ पे मेरी वीडियो देखो, ठीक है। तुम अपनी हद में रहो। तो वैसे तो मैंने ब्लॉक कर दिया कि मैं एक बार सहन करती हूँ, 2 बार करती हूँ, 3 बार करती हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, ऐसी ही रहूँगी। तुम्हारे जैसी मेंढकों के उछलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वीडियो सारी चल रही है और मैं कम से कम 2-3 घंटे उनकी वीडियो चलाए रखती हूँ पूरी एडिट के साथ, क्योंकि है बात वो नहीं है कि मैं कितना देखूँगी, मैं नहीं भी देखती हूँ तो भी चलाए रखती हूँ, क्योंकि मैं डेली उनकी वीडियो देख लेती हूँ। जो न्यू आती तो मेरे लिए देखी हुई होती है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि उनका चैनल अगर मेरी तरफ से उनको व्यूज़ अच्छे मिल जाए या कुछ हो जाए, मतलब उनका चैनल प्रोग्रेस हो जाए, तो मैं खुश हो जाती हूँ। क्योंकि वो मेरी ख़ास फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं वो मेरी बहन भी है, और वो मेरे लिए बहुत इतने कम टाइम में हम इतने कनेक्ट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा। और जो मैंने आज दिन तक किसी की भी, कोई भी मेरी फ्रेंड रह चुकी हो, चाहे कोई भी हो, यूट्यूब पे या फिर ये तो यूट्यूब के ज़रिए ही मुझे मिली है मेरी बहुत ही बहन जैसी। बाकी दुनिया में जो इंडिया में मेरी जितनी भी फ्रेंड हैं उसमें से मेरी एक ट्रू फ्रेंड है जो ऑस्ट्रेलिया चली गई है। वो कॉलेज के टाइम से मेरी फ्रेंड है, उसने मेरी हर टाइम पे मदद की है। उसके अलावा मेरी एक ये दोस्त है। बाकी मेरी जितनी भी दोस्त मैंने बनाई थी उनसे मैं किसी से भी कोई रिश्ता रखने में सबसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, क्योंकि अगर आप किसी से दोस्ती करोगे, आप किसी को अपना हमराज बनाते हो या आप अपनी लाइफ में किसी को अपना समझते हो, तो आप कभी ना समझें, क्योंकि लाइफ में कोई अपना नहीं होता सिवाय अपने माँ बाप और अपनी बहनों के अलावा अपना दोस्त कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। वो सब आपका मजाक बनाएंगे, आपको एक टॉपिक बनाएंगे मुद्दों का। जब वो बातचीत करते हैं तो उसके अंदर उनके दिल बहलाने वाले टॉपिक बनाएंगे, हाँ उसका ये, इसका वो, इसका वो, चाहे तो उनके एंटरटेनमेंट का जरिया बनता हो वो चीज़, वो इंसान। तो बस मेरा रिश्तों पे से यकीन ख़त्म हो चुका है, मुझे किसी पे भी अब ट्रस्ट नहीं। और मैंने सबसे डिस्टेंस में, हालांकि मेरी किसी से दुश्मनी कोई नहीं है, मैंने कभी किसी के लिए कोई बात नहीं की, ना ही आज दिन तक मैंने कभी किसी की कोई बुराई की, ना ही मुझे कोई मतलब है। लेकिन ऑलमोस्ट पूरी पब्लिक के पास मेरा टॉपिक हमेशा ट्रेंडिंग में होता है। उनका कोई चैनल नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी प्यारी प्यारी दुआएं देती हैं। तो बस यही कहना था आपसे। आज का जो एक छोटी सी लिटिल टॉक थी जो आपसे करनी थी मुझे दोस्ती के हवाले से, कि दोस्त क्या होता है। और ये जितनी भी बुक्स देख रहे हैं आप, फैला हुआ देख रहे हैं, ये सारा फैज़ का है सब कुछ। वो यहाँ से लेता है फिर वापस ऊपर यहाँ डाल देता है। अभी जस्ट कुछ कर रहा था फिर बाहर चला गया। मुझे जयपुर जाना है तो मेरी तैयारी चल रही है, देखते हैं अब मैं कल निकलती हूँ या परसों निकलती हूँ, जैसा भी होता है मैं जल्दी निकलूँगी। तो
आपको ये दिखा दूँ कि ये देखिए, ये मेरी फ्रेंड है जो पाकिस्तानी रोमा सिस्टर है, उनका चैनल है यू कैन कुक 777 के नाम से। तो उनकी मैं ये वीडियो चलाए रखती हूँ, जब तक भी टीवी ऑन रहती है 2-3 घंटे वो वीडियो चलती रहती है सारी। और रात को जो हम शादी में गए थे उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। आज फुल डे इतना रेस्ट करने का दिल चाह रहा है, तो मैं आज फुल डे रेस्ट पे हूँ। मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि खाना बहुत सारा मतलब सबको अपनी हिफ्ज़ और मान में रखिए और सबको अपनी जनाब से भी आमीन सुम्मा आमीन। और ये जनाब देखिए, बिस्किट मेरी फ्रेंड निलोफर को बहुत पसंद है बिस्किट, क्योंकि जब भी मैं ये बिस्किट लेके आती हूँ तो वो कहती है कि भाई मुझे पाकिस्तान से जो बिस्किट है ना, जब अगर हो सके तो फिर मैं वो आएगी तो मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर खिलाऊँगी। वैसे तो मैं उसको भेज नहीं सकती इंडिया, तो मतलब कि ज़ाहिर बात है यहाँ से वहाँ पे नहीं जा सकती ये चीज़ें। तो जब वो आएगी या मैं उधर जाऊँगी या कहीं भी हम मिलेंगे तो इंशाल्लाह उसको ये सारी चीज़ें मैं पाकिस्तान की उसको मतलब कि टेस्ट करवाऊँगी, बल्कि उसके लिए लेके जाऊँगी, या वो इधर आएगी तो वो खाएगी इंशाल्लाह। हम ज़रूर अच्छे मतलब दाल कैसी है लाते हैं। तो बस आपको मटन मैंने वैसे भी सिखाया हुआ है, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी, मैं हर बार जो भी रेसिपी आपसे शेयर दाल पुलाव मैंने पहले ही ऑलरेडी मैंने अपने चैनल करते हैं। पहले आपसे मिलके आपकी बातों को इमोशनल करते हैं, आपको दिल से सुकून देते हैं हम आपके अपने। फिर आप जो मेरे जैसे होते हैं बेवकूफ़, तो वो इमोशनल ही होते हैं, वो अपनी बातों को शेयर करते हैं सोच के कि अपनाए, बट वो अपना नहीं, वो अपना आपके लिए ख़तरनाक चीज़ें होती हैं कि वो अपनी महफिलों में फिर उसे सजाया करता है कि हाँ देखो ये ऐसा ये वैसा, फिर हंसा करते हैं, फिर अफसोस जताया करते हैं। वो ये अफसोस के ज़रिए वो अपनी हर बातों को, पर ये नहीं पता कि उन लोगों को, जब से वैसे भी मैं घर में रहती हूँ, कहीं भी नहीं जाती, मैं कामिल के पास ही रहती हूँ। और दूसरा मेरा कोई दोस्त ऐसा है भी नहीं जिससे मैं दुनियादारी की कोई भी बात कर सकूं। जो भी मुझे मिले यहाँ पर तो ऐसे ही मिले, समथिंग जिनकी भी मैं बात करूं, सारे रिश्तेदारों में भी कुछ हैं जो अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि बस। लेकिन असल में तो उनकी असलियत ये है कि उनकी औकात कुछ भी नहीं होती। असल में जो इंसान सोच से गिरा पड़ा हो, वो कितना भी बड़ा बन जाए, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। ठीक है, मेरे मैसेज था, और जिनको समझना हो समझ जाएंगे कि हर आदमी अपनी असलियत अंदर से तो जानता ही, उसे पता चल जाएगा कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। हाँ, और ये था मेरा मैसेज। और अभी रोमा सिस्टर के लिए बहुत सारी प्यार। और जो आँखों में मेरे एक इन्फेक्शन हुआ है, तो आज मैं उसकी ड्रॉप डालूंगी और रिलैक्स मोड पे रहूँगी। ब्लॉग मेरा शाम को आएगा, तो अगर आपको लगता है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको देखना चाहिए तो प्लीज़ कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।